हेलो एवरीवन, स्वागत और अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में। और मैं हूं आपका दोस्त पारिक अशोक। हाजिर हूं मैं आज एक फिर ऐसा वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सकारात्मक सोच के लिए हमें कैसी बिलीफ्स हमारे मन में होनी चाहिए। तो हमने कॉन्शियस माइंड, जो हमारा लॉजिक माइंड है, उसके माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया था कि उसको सेटिस्फाइड करना जरूरी है। तभी हम इक्वल टू एम सी स्क्वायर के प्रिंसिपल के आधार पर सबकॉन्शियस माइंड में हम किस चीज को डालकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसी वीडियो में हमने बात की थी कि अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो विधि जानेंगे कि जिस प्रोसेस से हम हमारे जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं, वो सब हम इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जैसे कि टाइटल है कि जो चाहें हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में हम यहां जानेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो है आपका क्लियर कट गोल, कि आप चाहते क्या हैं। उसको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा पेपर पर कि मैं अपने जीवन में ये चीज चाहता हूं, ये वस्तु चाहता हूं, ये प्राप्ति चाहता हूं, ये सिद्धि करना चाहता हूं। जिस किसी भी प्रयोजन की आप सिद्धि करना चाह रहे हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कट एक पेपर पर लिखिए, अपने हाथ से लिखिए। जब आप ये लिखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट आपका गोल होना चाहिए। इसमें इधर उधर हाँ हो भी जाए ना भी हो, ये सब नहीं होना चाहिए। ये होगा तो उस चीज की प्राप्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि क्लैरिटी, ये एनर्जी जो है वो क्लैरिटी पर बेस्ड। जितनी क्लियर आपकी विजन होगा, जितना क्लियर आपका गोल होगा, उतनी ही उसकी सिद्धि होने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहते क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्ति चाहते हैं, उसको लिख लीजिएगा। उसका दूसरा जो प्रोसेस है वो है जो भी आप चाहते हैं उसको फील करना। जो भी आप चाह रहे हैं, कि आप अगर आईएएस बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, कुछ भी जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, या कुछ भी आप जो करना चाहते हैं, उन सब के बारे में एक क्लियर कट विजन और फीलिंग करना है। फीलिंग कैसे करनी है, यही एक इसका प्रोसेस है जिसको हमको समझने की जरूरत है। फीलिंग करेंगे आंख बंद करके, हम वो विजुलाइज करेंगे उन चीजों को जो हम चाहते हैं। अब फ्यूचर में होगा, लेकिन जब किसी भी चीज को अगर कोई चीज विजुलाइज करनी हो, चाहे पास्ट की कोई घटना हो या फ्यूचर में होने वाली घटना हो, हम प्रेजेंट में रहकर ही उसको विजुलाइज कर सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर का विजुलाइजेशन में कोई मतलब ही नहीं है। आप करके देख ली कि किसी भी घटना को आप विजुलाइज करेंगे तो उसको प्रेजेंट में लाकर ही करेंगे, या फ्यूचर की किसी घटना को जब भी आप विजुलाइज करेंगे तो प्रेजेंट में लाकर ही करना होगा। तो आप क्या करेंगे, उस चीज को विजुलाइज करना आंख बंद करके शुरू करेंगे। कैसे करना है, सपोज कीजिए आपको चाहते हैं कि एक मैं रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप रेस्टोरेंट चाह रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट बिल्कुल क्लियर कट, कि मेरा रेस्टोरेंट इतने बाई इतने फीट का होगा, इतना लंबा चौड़ा होगा, 2 मंजिल का होगा, 3 मंजिल का होगा, उसमें कौन सा कलर होगा, उसमें कितनी चेयर्स कहां रखी हैं, उसकी डिजाइनिंग क्या है, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब आप आंख बंद करें तो वो सब कलर दिखने चाहिए, वो इतना बड़ा एरिया दिखना चाहिए, वो 3 मंजिल का है, 2 मंजिल का, वो सब दिखना चाहिए, चेयर्स दिखनी चाहिए, फील होना चाहिए उन चेयर्स को, वो आप फील कीजिए। उसके बाद आपका स्टाफ कितने का है, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, जो भी है उसको विजुलाइज कीजिए कि 15 का स्टाफ है, कौन कौन लोग हैं उनको देखिए, विजुलाइज कीजिए। तीसरा, उसके बाद आप क्लियर कट ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि कितना उसमें कितना खर्चा हो रहा है। तो आपको क्लियर कट होना चाहिए कि ये इतनी सब्जी आ रही है, ये
कॉफी, चॉकलेट, जो भी चीजें आप उसमें काम में लेते हैं उन सब का कितना टोटल खर्चा होगा पर डे का और कितनी सैलरी जा रही है। तो हो सकता है सपोज उदाहरण के तौर पर अपन मानते हैं कि 30,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो आप विजुलाइज कीजिए कि मेरा 30,000 खर्चा इसमें हो रहा है। अब आप विजुलाइज कीजिए कि सपोज आप चाहते हैं कि आपका प्रतिदिन 10,000 रुपए की इनकम हो और आपका कोस्ट, आपको पता हो कि 400 रुपए की मेरा कोस्ट है एक थाली की। तो आप सोचें कि विजुलाइज करें कि 100 ग्राहक पर डे आ रहे हैं, तो आप 100 ग्राहक को विजुलाइज कीजिए कि 100 ग्राहक आ रहे हैं, 400 रुपए पर डे के साथ, 400 रुपए थाली के हिसाब से उसका चार्ज आप ले रहे हैं, तो 40,000 रुपए की आपकी इनकम हो रही है। उसको विजुलाइज कीजिए, सब चीजों को आंख बंद करके अपने सामने होता हुआ देखिए उन सब चीजों को, और शाम को आप कलेक्ट कीजिए कि कितने पैसे बचे, आप खुद काउंट करने, फील कीजिए उसको, काउंट कर रहे हैं आप, और 10,000 रुपीज आपके पास बच गए हैं। या अगर आप आजकल करेंसी डिजिटल करेंसी है तो डिजिटल करेंसी में आप अपना मोबाइल चेक करके देख रहे हैं कि 10,000 रुपीज की मेरी नेट इनकम आज बचत हुई है। इस तरह से आप उसको विजुअलाइज करिए, राइट। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम आंख बंद करके किसी थॉट प्रोसेस में विजुअलाइज करके किसी चीज को देख रहे होते हैं तो हम वैसी एनर्जी इस ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं। और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि आइंस्टाइन का प्रिंसिपल है कि जब भी हम कोई एनर्जी रिलीज करते हैं इक्वल टू mc² के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो चीज जो भी एनर्जी आपने बनाई उसके अकॉर्डिंग किसी न किसी फिजिकल रियलिटी का होना होता ही है। तो E आपने एनर्जी क्रिएट की, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वल टू mc² के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैसी की वैसी ही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम जानबूझकर एक एनर्जी ब्रह्मांड में भेज रहे हैं और उस ब्रह्मांड की एनर्जी जो जा रही है, तो आइंस्टाइन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार उस एनर्जी के अकॉर्डिंग किसी न किसी फिजिकल रियलिटी का होना ही होगा उसको, तो वो फिजिकल रियलिटी कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक प्रिंसिपल है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं एनर्जी रिलीज करने की, इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। नंबर 1, एक बात कि आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर अस्पष्टता रही तो फिर वो उसका रियलाइजेशन, उसका मेटलाइजेशन नहीं होगा। कारण कि आप एक एनर्जी भेज रहे हैं, दूसरी एनर्जी आपके अस्पष्टता की एनर्जी है कि हो या नहीं हो, तो आप वो एनर्जी में ब्रह्मांड में डाल रहे हैं। तो दो एनर्जी एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी, जब आप एनर्जी भेजेंगे तो फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगी। दूसरा, ये बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप वायुमंडल में, ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। जितने स्ट्रॉन्ग आपके बिलीफ्स होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग आप, उतनी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप वायुमंडल में भेजेंगे। तो जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी उतना ही जल्दी मेटलाइजेशन होगा। इसलिए मेटलाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आप अपने अंदर रखेंगे फ्रेंड्स, उतनी ही जल्दी आपकी फिजिकल रियलिटी वो कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी तो जल्दी फिजिकल रियलिटी होगी। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। जितना श्रद्धा विश्वास के साथ आप विजुअलाइजेशन करेंगे उतनी ही जल्दी मेटलाइजेशन होगा। एक बात जो ध्यान रखने की सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस में आप अविश्वास करेंगे कि क्या पता होगा या नहीं होगा, इससे कैसे होगा, तो आप ब्रह्मांड में एक नेगेटिव एनर्जी भेज दिया आपने साथ में। तो जैसे ही आपने नेगेटिव एनर्जी भेजी, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी पता नहीं हो, तो एनर्जी नहीं की भी साथ में आप भेज रहे होते हैं। क्योंकि एनर्जी सिर्फ किस पे बेस है? एनर्जी में कोई शब्द आधारित नहीं है। शब्द बोलने से वो उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। एनर्जी किस पे बेस्ड है? एनर्जी इमोशन पे बेस्ड है, इमोशनल एनर्जी है वो। तो जब वो एनर्जी इमोशनल एनर्जी है तो वो क्या सोच रही है? एक यस की एनर्जी की ऐसा फिजिकल रियलिटी हो, दूसरी नहीं अविश्वास की एनर्जी भी साथ में जा रही है, ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो जब अविश्वास की एनर्जी भी जा रही तो दोनों एनर्जी फिर कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, तो फिर वो मेटलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमने एनर्जी का प्रिंसिपल है कि एनर्जी को क्रिएट होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा अगर उस एनर्जी में आती है
उसको तो फिजिकल एनर्जी को अगर बाधा उत्पन्न करेगी कोई दूसरी एनर्जी, तो वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसलिए बिल्कुल क्लियर आइडिया हो और आप इस पे पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके आप इस चीज को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीज फलीभूत होगी। अब आप एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आप गए, वहां आपने ऑर्डर करते हैं कि एक मंचूरियन लेके आए। आप वहां जाते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर लेने वाला तो इंडियन है, आपने ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर करने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि यार ये आदमी तो इंडियन दिख रहा है, मंचूरियन पता नहीं चाइनीज डिश से बनाएगा, नहीं बना पाएगा, लाएगा या नहीं लाएगा? या आप बिल्कुल निश्चिंत हो बैठ जाते हैं, आराम से चारों तरफ मजे से देख रहे होते हैं इस विश्वास के साथ कि थोड़ी देर में मंचूरियन आएगा ही। निश्चित रूप से आप यही करते हैं कि वहां जाके निश्चिंत होकर आराम से बैठ जाते हैं इस पूर्ण विश्वास के साथ कि वो व्यक्ति मंचूरियन आपके पास सर्व करेगा ही, बजाय ये सोचे कि वो कैसे बनाएगा, उसको बनाना आता है कि नहीं आता है, कैसे होगा, इस पर आप विचार नहीं करते। सेम थिंग यहां है। आपने ब्रह्मांड को एक ऑर्डर दे दिया कि मुझे ऐसा चाहिए। अब आपको उस पर विश्वास करना। अब आपको यह नहीं करना कि ब्रह्मांड कैसे करेगा, वहां कैसे काम करता है, कि सब आपका काम नहीं है। दिस इज नन ऑफ योर प्रैक्टिस, दिस नन ऑफ योर जॉब। आपका काम है ब्रह्मांड में एनर्जी भेजना। अब आपने एक एनर्जी क्रिएट कर दी तो उसके अकॉर्डिंग फिजिकल रियलिटी वो ब्रह्मांड कैसे करे वो जाने, लेकिन वो चीज आपके सामने वो प्रस्तुत कर देगा। जैसे कि एक वेटर आपके सामने ऑर्डर देने पर प्रस्तुत करता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी आपके सामने वो फिजिकल रियलिटी को क्रिएट कर देगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर इस बात में पूरा निश्चिंत रहें कि ये मेरा काम होगा ही। और ये प्रैक्टिस आप सुबह और शाम दोनों टाइम 10-10 मिनट तक रोज अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, रोज अगर विजुलाइज करेंगे, रोज एनर्जी अगर इस तरह से स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ एनर्जी ब्रह्मांड में भेजेंगे, तो बहुत जल्दी आप जो भी चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं उस ब्रह्मांड से प्राप्त कर सकते हैं। इस बिलीफ सिस्टम के माध्यम से, एनर्जी इक्वल टू MC स्क्वायर के प्रिंसिपल से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, इन सब का पालना होते हुए आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक बात और, जब भी आप बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे और स्ट्रॉन्गली इस चीज में बिलीव करेंगे कि मुझे प्राप्त हो जाए, तो आप में पुरुषार्थ की शक्ति भी आएगी। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया वो चीज हो जाएगी। पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, पुरुषार्थ तो साथ में करना ही होगा। तो लेकिन जैसे ही बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आप अपना पुरुषार्थ भी आपका बढ़ जाएगा। गीता में कहा है, सब जानते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसका कारण यह है कि जब भी हम फल की इच्छा करते हैं कर्म करने के बाद, तो हमारे अंदर संशय उत्पन्न होता है, क्या पता होगा या नहीं होगा। जैसे ही आप होगा या नहीं होगा पर आते हैं, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं करते कि मेरे साथ इसका रिजल्ट क्या होगा, आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो जब आप अविश्वास की भावना आती, क्योंकि जब भी आप परिणाम पर बात करेंगे तो आप अविश्वास के साथ ये भी मानेंगे क्या पता नहीं हो। जब क्या पता नहीं होगा, इसका मतलब आप ब्रह्मांड में क्या पता नहीं की एनर्जी भेज रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी, दूसरी एक नेगेटिव एनर्जी भी आप भेज दी, तो वो एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो संभावना है कि वो कार्य आपका ना हो। इसलिए परिणाम पर विचार नहीं करना गीता में कहा गया, इसलिए सिर्फ कर्म करना। तो पुरुषार्थ कीजिए, निरंतर प्रचंड पुरुषार्थ जो भी आप चाहते हैं उसके लिए कीजिए, और प्रतिदिन सुबह और शाम 10-10 मिनट तक आप विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन का मतलब है फीलिंग, पूर्ण फीलिंग के साथ आप उस चीज के साथ जुड़ना। 10 मिनट के लिए वो फील करें कि हाँ ऐसा हो रहा है, और आपको लगना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। अगर IAS के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको IAS बनना है, तो आप फील कीजिए कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, अर्दली आपको उतार रहा है, आप बैठे हैं, उसके बाद आप सीट पर बैठे हैं, फाइलें आ रही है, मीटिंग ले रहे हैं ADMs में। आप आपकी नेम प्लेट भी देखिए, आपका नाम IAS, जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप सो सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, सपोज कीजिए भोपाल, तो आप भोपाल देखिए, आप नाम देखिए अपना कि मेरा नाम X लिखा हुआ है, नीचे लिखा IAS लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में, पीतल के बड़े अक्षरों में, उसमें लिखा हुआ है जिला कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट भोपाल। ये सब फील कीजिए, देखिए उस चीज को, उन सब चीजों को फील कीजिए 10 मिनट्स मॉर्निंग में और 10 मिनट्स इवनिंग में। और उसके बाद जब आपके जीवन की दिनचर्या में ये हमेशा ये फील होता रहे आपको, ऐसा नहीं 10 मिनट तो कर दिया बाकी दिन आप सोचते रहे होगा कि नहीं होगा। नो, जैसे आप होगा कि नहीं होगा सबकॉन्शियस माइंड से अगेन नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं।
इसलिए आप ये तो सोचना ही नहीं, जो आप नहीं चाहते हैं उसको बिल्कुल नहीं सोचना, जो आप जीवन में नहीं चाहते हैं उसको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपने जो आप नहीं चाहते वो सोचा तो जो आप चाहते हैं कि वो हो वो भी नहीं होगा, क्योंकि दो एनर्जी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करेगी और वो फिर फिजिकल रियलिटी कन्वर्ट नहीं करेगी। आप खुद जानबूझकर ही ऐसी एनर्जी भेजकर अपने कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं एनर्जी में, इसलिए ब्रह्मांडीय जो एनर्जी है वो उसको फिजिकल मेटलाइजेशन नहीं हो पाता है। जिन लोगों का फिजिकल मेटलाइजेशन नहीं हो रहा है उनका कारण सिर्फ इतना सा है कि वो नेगेटिव एनर्जी भी साथ में भेज रहे हैं, उनमें अविश्वास की भावना बहुत अधिक है। वो हर वक्त ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप जब ये सुबह शाम करें और हर वक्त ये महसूस करें कि आप वो बन गए हैं, आईएएस बनना है तो मैं आईएएस बन चुका हूं, एवरी टाइम फील इट। और सुबह शाम फिजिकल वो एक्सरसाइज कीजिए, ये वाली जो हमने अभी आपसे शेयर की है वो सब आप मैंने जो शेयर की वो सब कीजिए और प्रचंड पुरुषार्थ कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो यकीन मानिए निश्चित 101% आप जीवन में वो सब प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। ये सिर्फ बड़ी चीजों प्राप्त करने के लिए नहीं है, जो भी आप चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, वो सब इस प्रोसेस से आप प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे आप कोशिश करके देखेंगे कि आप कुछ कुछ चीजें मांगना देखना शुरू कीजिए कि फिजिकल रियलिटी होती है कि नहीं होती है। आपको होने लगेगा कि यार जो मैं सोच रहा हूं वैसा वैसा मेरे जीवन में होने लगा है। ये चमत्कार नहीं है, ये एनर्जी का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है जिसको आपने समझ लिया और अपने जीवन में आप अप्लाई करके उसको आपको प्राप्त कर रहे हैं। तो ये था एक प्रिंसिपल जिसके माध्यम से प्रैक्टिकली हम हमारे जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक विधि है। और ये विधि जो है ये हमारे उपनिषदों में वर्णन है इसका, ये कोई कहीं से आई हुई नहीं, उपनिषदों में वर्णन था। अब जो वर्तमान जो है इसमें E=mc² के माध्यम से आइंस्टाइन जिन्होंने इसको इजाद किया है, तो वेस्टर्न में इसका बहुत अधिक प्रयोग, इसका फिजिकल मेटलाइजेशन थ्योरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और लोग इसको मेटलाइज अपने जीवन में चीजों को कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जो भी लोग अभी वर्तमान दौर में जो तैयारी कर रहे हैं, जीवन में कुछ चाह रहे हैं, या जो भी संघर्षरत हैं किसी भी तरह से, चाहे स्वास्थ्य को लेकर या अन्य किसी चीज की प्राप्ति को लेकर, तो प्लीज आप इसको अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच।